पुष्पा टू बनी है ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर। बट द तेलुगु मीडिया के बारे में बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। अलू अर्जुन की फिल्म, जिस फिल्म के अगेंस्ट पूरा का पूरा तेलुगु इंडस्ट्री का जो मीडिया था वो था। मैं आपको पूरा सिनेरियो बताने वाला हूँ एंड आई रिक्वेस्ट ऑल अलू अर्जुन फैंस टू शेयर दिस वीडियो। जितना हो सके उतना शेयर मारो। अलू अर्जुन फैन क्लब्स में डाल दिया तो भी चलेगा। हिंदी सबको आता है मेरे भाई। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो तेलुगु, बट ऑनेस्टी मेरे पास है। आपको बता देता हूँ, अलू अर्जुन की रियल स्टारडम और रियल फैन फॉलोइंग आपकी जलेगी। जो प्रभास के फैंस हैं उनकी जलेगी, रामचरण के फैंस की भी जलेगी, मेनी मोर सबकी जलेगी। लेकिन रियल स्टारडम क्या होता है, अलू अर्जुन ने दिखाया है, पुष्पा 2 ने दिखाया है, पुष्पा 2 के हिंदी कलेक्शन ने दिखाया है। 837 करोड़ नेट कलेक्शन ऑफिशियल इसका हुआ है हिंदी में, नेट में। इसका ओवरऑल टोटल तो 2300 करोड़ हुआ है, 2300 करोड़, बट मेकर्स 1900 करोड़ पे ही है, तो वो 1900 करोड़ में ही बुक्स में गिना जाएगा। इसका जो कलेक्शन है 1247 करोड़ का नेट ऑल लैंग्वेजेस में है, जिसमें से अकेले हिंदी में 837 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है। एंड इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर हुई है साला। कोई भी इंडस्ट्री हो, भारत की नंबर 1 फिल्म ये बनी है। फेक चाइना का कलेक्शन नहीं है इसमें, इट्स अ रियल कलेक्शन। कहने का मतलब ये है मेरे भाई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ पे कलेक्शन वाला वीडियो नहीं है। पुष्पा 2 के अगेंस्ट क्या प्लानिंग थी, मेगा फैमिली, वो चिरंजीवी है ना, वो उसकी ही फैमिली थी ना वो। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, मैं कन्फ्यूज़न मेरा हो जाता है नागार्जुन और चिरंजीवी में। बट आई थिंक ये मेगा फैमिली जो है ये चिरंजीवी की ही फैमिली है ना। आई होप सो कि मैं सही हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। नहीं बट हाँ, चिरंजीवी की है शायद। रामचरण एंड कंपनी वाली बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे माफ़ कर देना। बट हाँ, इस फिल्म के आगे जब ये देखो, तेलुगु में क्या हुआ सुन लो। तेलुगु में एक ट्रेंड होता है कि फिल्म, हाँ, कभी कभी क्या होता है मैं तो मालूम है, तेलुगु में पहले एक बड़ी फिल्म कभी भी रिलीज़ होती है ना, तो एक तो बहुत अच्छी चलती है या फिर बहुत बुरी चलती है। तेलुगु इंडस्ट्री को कैसे हिंदी इंडस्ट्री की वजह से पुष्पा 2 को बाद में मिली ऑडियंस। पहले तेलुगु इंडस्ट्री में हुआ ये, जब पुष्पा का ट्रेलर आया, इन लोगों ने यह फैलाया कि भाई देखो, अलू अर्जुन ने बिहार में ट्रेलर लॉन्च किया, मतलब साउथ में नहीं किया, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु पीपल एंड ऑल। ये फैलाया पहला पॉइंट। दूसरा, इन लोगों ने जब फिल्म अच्छी चलने लगी, एक्चुअली इस फिल्म को सबसे तगड़ी ऑडियंस इसकी कोई थी तो वो हिंदी ऑडियंस थी। बराबर है, हिंदी ने भाई इसने जोर एक और किया है, तेलुगु में भी नहीं किया है उतना। 300 करोड़ प्लस तेलुगु में, 350 करोड़ के आसपास इसने कमाया। हिंदी में ये ऑलमोस्ट 850, यार 837 मतलब 850 मान के चलो, 500 करोड़ ज़्यादा कमाया इसने हिंदी में तेलुगु की तुलना में। मतलब इसकी ऑडियंस थी हिंदी सबसे बड़ी। अब आते हैं तेलुगु प्लानिंग ये थी कि फिल्म, इनका ये प्लान था कि अगर तेलुगु में इसका कलेक्शन अच्छा नहीं आया तो ऑटोमेटिकली हिंदी में भी लोगों का ध्यान खराब हो जाएगा, हिंदी में भी कलेक्शन नहीं आएगा। बट जब तेलुगु मीडिया को ये समझ में आया कि ठीक है, पहले 2-3 दिन इन लोगों ने हेट फैलाने की कोशिश की, उसका प्रभाव पड़ा तेलुगु में। शुरुआत में इसको ठीक ठाक मिला कलेक्शन, बट जितना मिलना चाहिए था ना उससे कम मिला। बाद में क्या हुआ, 4-5 दिन होने के बाद हिंदी में ये फिल्म बहुत तगड़े रिकॉर्ड सबको पेलने लगी। उसके बाद तेलुगु ऑडियंस वापस इस फिल्म पे आने लगी। मतलब इनको पता चल गया कि जो तेलुगु मीडिया है इसने एक हेट फैलाया है इस फिल्म के आगे, इसीलिए शुरुआत में कलेक्शन उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। और बाद में हुआ ये कि जब तेलुगु मीडिया का जो प्लान है वो भी फेल हो गया, अचानक अलू अर्जुन का केस खोला इन लोगों ने। वो जो केस था, 1 दिन के लिए डालना जेल में एंड ऑल ब्ला ब्ला, फेक केस, बट वो भी फेल हो गया। और बाद में बट क्या हुआ, तब तक एक डिस्ट्रॉय इन लोगों ने तेलुगु में किया था इस फिल्म को। मतलब तेलुगु में ये फिल्म कम से कम 400, 450 नेट, मे बी 500 भी जा सकती थी। प्लानिंग ये थी। हाँ, हालांकि ये ब्लॉकबस्टर हुई, इसका नेट कलेक्शन ओवरऑल 1240 है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ने ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट है, वो इशू नहीं है। तेलुगु में भी हिट का वर्डिक्ट है इसको, हिंदी में तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट है, एंड ओवरऑल तो इसको ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट है। वो बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात ये आती है
कि तेलुगु ऑडियंस को फेल किया अल्लू अर्जुन के नॉर्थ फैंस ने, या और बाद में साउथ फैंस ने तेलुगु ऑडियंस को फेल किया, इसको तेलुगु मीडिया जो बिकी हुई थी उसको फेल किया। बहुत षड्यंत्र रचे गए थे इस फिल्म को लेके, बट सबको पेल दिया भाई अल्लू अर्जुन ने। तो भाई रियलिटी ये है, मेरा ये मानना है, अनुमान है कि तेलुगु में इसका कलेक्शन और 75 करोड़ से लेके 100 करोड़ आता अगर इन लोगों ने फेक गिरी या फिर एक तरीके से हेट नहीं फैलाया होता। इन लोगों ने डायरेक्ट हेट फैलाया, कुछ नहीं है फिल्म में। देखो भाई, फिल्म में जो था नहीं था छोड़ दो। मैं खुद मानता हूँ कि पुष्पा 1 का स्टोरी पुष्पा 2 से, आज देखो अब कलेक्शन आ चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है बात करने का। क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कभी कोई क्रिटिक अगर कुछ ऐसा टाइप का बोल दे तो ना असर पड़ता है बुरा फिल्म पे। और अब ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, थे ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, अब कलेक्शन पे कोई असर नहीं होने वाला है, कुछ ही जगह पे शोज़ है। तो अब मैं कुछ भी बोल दूँ ना फिल्म को लेके थोड़ा बहुत, तो असर नहीं पड़ेगा बुरा। बट यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बोलूँगा आज, यस पुष्पा 2 एज़ कम्पेयर टू पुष्पा 1 स्टोरी वाइज ओके है। क्योंकि देखो ये एक सिंपल सी फिल्म है। पुष्पा 1 वो एक बंदा जो एक नॉर्मल सा, जो एक क्या बोलते हैं यार मराठी में तो मज़दूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में मैं भूल गया यार, एक मतलब कारीगर बोलता हूँ मैं, या फिर एक तरीके से ओके मजदूर रहता है एक, जो एक नॉर्मल सा बंदा वो पूरे सिंडिकेट का बाप बन जाता है वहाँ के, वो भी चंदन वाला लकड़ियों का पूरा जो एक गिरोह है, ग्रुप है, उसका नंबर 1 बनने की जो तैयारी थी, जो ये थी, वो बहुत लेवल थी। उसने एक स्ट्रगल किया था, हालांकि स्ट्रगल से ज़्यादा उसने एरोगेंस ही दिखाया था, बट वो एक बेहतरीन तरीके से एक स्मगलर की स्टोरी कैसे बन गया, वो एक नॉर्मल मजदूर गरीब से एक डेंजरस स्मगलर। बट जब पार्ट 2 आया, उसके एक्चुअली पार्ट 2 सिर्फ हाइप की वजह से चली है रैदर देन स्टोरी। आई मीन इफ़ यू कंपेयरिंग पुष्पा 1 विथ पुष्पा 2, देन पुष्पा 1 की स्टोरी अच्छे से बिल्ड की गई है, पुष्पा 2 की स्टोरी सिर्फ स्वैग की है। तुम अगर ध्यान से देखो अल्लू अर्जुन को, ओवरऑल अगर फिल्म में देखोगे ना, उतने विलन्स भी नहीं है, मतलब विलन्स है भी, लेकिन अल्लू अर्जुन के सामने कोई टिकता ही नहीं है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर तक बदल देता है भाई एमएलएस का सेटिंग लगा के, इतना पैसा लाता है। उसके जितने भी दुश्मन है वो पार्ट 3 में तुमको देखने को मिलेंगे, जो उससे फाइट करते हुए। देखो पुष्पा जो थी सेकंड पार्ट, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पर्टिकुलरली विलन को लेके कुछ नहीं उन लोगों ने इतना टेंशन दिया है। क्योंकि अगर आप एंड में भी देखो तो वो एक बहुत ही सिंपल से विलन दिखा है, वो जो उसकी भतीजी को लेके जाते हैं, तो वो वाला एक सिनारियो वो कोई फिल्म के फाइट में आने ही नहीं वाला था, क्योंकि एक स्मगलर की स्टोरी, इसके जो मेन विलन्स थे। हाँ, एक बात कह सकते हो, पार्ट 3 की तैयारी की है, क्योंकि उस मिनिस्टर से अब पंगा हो गया इसका, पुष्पा का, बड़े मिनिस्टर से, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर से। हाँ, वो एक बैकड्रॉप कह सकते हैं, या फिर एक स्टोरी बिल्ड का पुष्पा 3 के लिए इन लोगों ने बेहतरीन बनाई है फिल्म। पुष्पा 1 एक उसका जो स्टार्टिंग से लेके एंड बेहतर था। पुष्पा 2 क्या था, एक तरीके से ऐसी फिल्म थी जो यू कैन से दैट कि अल्लू अर्जुन का सिर्फ राज था सब जगह पे। उसकी वाइफ को एक खाली फ़ोटो चाहिए थी, वो नहीं मिली तो इसने मिनिस्टर तक बदल दिया। कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि यार ये नहीं है पॉसिबल, मानता हूँ। शेखावत का मस्ती, मैं तो शेखावत की मस्ती मुझे बहुत पसंद आई, बाय द वे मज़ा आ गया उसको देख के। थोड़ा सा ना कॉमेडी जो पार्ट था ना पुष्पा 2 में, बहुत अच्छा था। हाँ, वो सीटी, वो डायलॉग ही नहीं बोलते, बस एक दूसरे से सीटी से ही जवाब देते, वो वाला सीन ओके। वो मतलब ओवरऑल फूल, वो 3 मैं अकेला नहीं, ये हम 3 फूल है वगैरह, सही था, बेहतरीन। बट अगर आप बैलेंसिंग देखोगे फिल्म की स्टोरी लाइन, जो प्लॉट था वो बहुत परफेक्ट नहीं था। जैसे पुष्पा 1 में परफेक्ट था, पुष्पा 2 में प्लॉट ऐसे इधर उधर रगड़ रगड़ के था, बट इट्स लाइक वो लोगों को पसंद आई बिकॉज पुष्पा नाउ बिकम इमोशंस। एंड पुष्पा 3 डेफिनेटली एक्सीलेंट एंडिंग, क्योंकि पुष्पा 3 की तैयारी पुष्पा 2 में की गई है। वो एक बेस था पुष्पा 2, यू कैन से दैट। हाँ, वो एक आप ये कह सकते हो कि पुष्पा 2 आपको समहाउ इस जगह पे नहीं पसंद आएगी कि यार भाई ओवरऑल इन लोगों ने कोई भी विलन को नहीं मारा है और ना ही फिल्म आगे जाती है। नहीं, देखो फिल्म आगे करनी ही नहीं थी इनको सिर्फ सिंडिकेट
पूरे पूरे सिंडिकेट का वो बाप बना है, नो डाउट। तो वो कैसे रूल कर रहा है उसके नाम में ही सब कुछ समझ जाओ। पुष्पा 2 द रूल, पुष्पा रूल करेगा पूरी फिल्म। और जब पुष्पा 3 द रैम्पेज आएगा, जब वो बॉम्ब स्पोर्ट में जो एंडिंग दिखाई है, शायद पुष्पा की पूरी फैमिली मर जाएगी उसमें। और पुष्पा 3 रैम्पेज मोड, पागल। वेयर इज पुष्पा का जो टीजर था वो पुष्पा 3 के लिए था। लोगों को वही लगा था कि वेयर इज पुष्पा। यस, बॉम्ब स्पोर्ट में शायद उसको भी चोट आई है, पुष्पा भी गायब हुआ है। और उसके जो बाल वाल, अभी जो अल्लू अर्जुन का हेयर स्टाइल है, लोग बोलते हैं यार आप पुष्पा कब बनेगी फिर। भाई अल्लू अर्जुन ओरिजिनल हेयर स्टाइल में आएगा पुष्पा 3 में। मुझे अभी भी लगता है ही विल नॉट बी, हाँ दाढ़ी वाड़ी होगी लेकिन ओरिजिनल लुक में आएगा। मे भी हो सकता है कि कोई, एक तरीके से बोलते हैं ना कि कोई इंसिडेंट होने के बाद कुछ हुआ वगैरह, तो एक उसकी हेयर स्टाइल वगैरह वो एकदम नॉर्मल लुक में आएगा। भाई दिमाग है बहुत, सुकुमार राइटिंग, सुकुमार को इतना इजी ना समझो। ऐसे स्टोरी के साथ बंदा भाई इतने रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 फिल्म बनाया उसने, बिकॉज ऑफ द स्वैग ऑफ अल्लू अर्जुन। आपको मानना पड़ेगा, आप मानो ना मानो, ये फैक्ट है कि ऐसी स्टोरी के साथ दुनिया का कोई भी एक्टर इतना कलेक्शन नहीं लाएगा। भाई वो अल्लू अर्जुन के लिए लोग गए उस फिल्म को। मैं नहीं कहूँगा पुष्पा 2 की स्टोरी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, हाँ इमोशंस थे। जैसे सनातन का उन लोगों ने जो एक काली माता वाला पूरा एंगल रखा है, बेहतरीन। दे रियली रिस्पेक्ट द कल्चर, जो बॉलीवुड ना कर पाया कभी, वो कराची वुड है क्योंकि। यस, आई रिस्पेक्ट तेलुगु ऑडियंस बिकॉज ऑफ दैट। इसीलिए मैं तमिल ऑडियंस का भी, तमिल ऑडियंस छोड़ो, मैं तमिल फिल्मों का उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, बिकॉज दे डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो। मलयालम के तो बारे में ना ही बात करो तो बेटर है। कन्नड़ा फैंटास्टिक इंडस्ट्री है, कंतारा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एंड देयर आर मेनी फिल्म्स, बट तेलुगु हैट्स ऑफ। सो भाई प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मेरा ये ओपिनियन था कि तेलुगु जो मीडिया थी उसका प्लान, हिंदी मीडिया तो छोड़ दो, हिंदी मीडिया भी बिका हुई है, बट हिंदी वालों ने, ऑडियंस ने पूरा तोड़ डाला। जैसे गदर 2 को ये यूट्यूबर्स ने एक तरीके से ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने पूरा रगड़ डाला इन यूट्यूबर्स को। वैसा ही हुआ पुष्पा 2 को, पूरा का पूरा तेलुगु मीडिया इसके अगेंस्ट था, लेकिन पूरे के पूरे बहुत से एक्चुअली हिंदी यूट्यूबर्स ने सपोर्ट किया पुष्पा 2 को। मैं कहूँगा कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा तो नहीं पता, बट एक तरीके से ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया और दैट्स वाई तेलुगु मीडिया का पूरा प्लान फ्लॉप हुआ। हालांकि वो प्लान थोड़ा सा सक्सेसफुल भी हुआ है, क्योंकि तेलुगु में पुष्पा कम से कम 450 तक जा सकती थी, जो इन लोगों ने 300 350 तक रोक दिया उसको। 325 या 350 कुछ हुआ है, कम से कम और 100 करोड़ आ सकता था तेलुगु से। ऑब्वियसली डेंट तो किया है उस मामले में। हालांकि ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर होने के बाद कोई ये देखता नहीं है, बट ये भी है कि कलेक्शन और भी बढ़ सकता था तेलुगु में। अब फिल्म सुपर हिट हुए, सबके रिकॉर्ड तोड़े, बात अलग है, बट ये फैक्ट है कि और 100 करोड़ आ सकता था तेलुगु इंडस्ट्री से, जो इस मीडिया ने नहीं आने दिया। हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, मीडिया ने प्लानिंग इतनी ख़राब की थी कि तेलुगु में ये फिल्म 200 करोड़ ना नहीं जाए, 200 नहीं, कम से कम 300 तो ना टच करे, ऐसी प्लानिंग थी। 250 250 तक ही रुक जाती, बट वो ऑडियंस थी जिसने बाद में सपोर्ट किया इस फिल्म को एक तरीके से। वो बाद में वो एक जो कहते हैं ना, जो पुलिस वाला एंगल, वो और ज़्यादा डेंट का क्लिक कर गया फिर ऑडियंस को, कि भाई ऑडियंस को भी अकल आई कि भाई क्या हो रहा है बनी के साथ, जाते हैं फिल्म को। बट यही अगर इस तेलुगु मीडिया को अल्लू अर्जुन फैंस ने रोका होता ना पहले ही, कुछ भी करके, ये जो हेट है उसको रोका जाता, 100 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाते तेलुगु में और ज़्यादा। बट चलो, उसने सबको झुका दिया साला। हैट्स ऑफ, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।